हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पावर पॉइंट के अंदर पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शन। पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शन से पहले हमने इंसर्ट टैब के अंदर टेबल ऑप्शन को देखा था। तो हम शुरू करते हैं अपने पिक्चर ऑप्शन को। पिक्चर ऑप्शन में क्या होता है जी, एक ब्लैंक स्लाइड पर मैं आता हूँ। यहाँ से मैं एक नॉर्मल स्लाइड यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और मुझे इस स्लाइड के ऊपर क्या करना है, पिक्चर लगाना है। बेसिकली किसी का फोटो इस स्लाइड पर सेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पिक्चर में जाऊँगा और यहाँ डेस्कटॉप पर मैंने एक्सेल नाम का एक फोल्डर बना कर रखा हूँ। इसमें मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं। इन पिक्चर्स को हम ऐसे इंसर्ट करूँगा तो ये हमारा क्या हुआ, पिक्चर इसका आ गया। अब जैसे पिक्चर मेरा आया स्लाइड के ऊपर, तो पिक्चर से रिलेटेड एक पिक्चर टूल का ऑप्शन आता है। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट का। अब फॉर्मेट का काम क्या होता है जी, पिक्चर से रिलेटेड हम फॉर्मेटिंग का काम हम इस पर इसके हेल्प से करते हैं पावर पॉइंट के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, रिमूव बैकग्राउंड पहला ऑप्शन। रिमूव बैकग्राउंड कहने का मतलब हुआ जी, ये जो पिक्चर हमने लिया है इसके इस पिक्चर के बैकग्राउंड को हम हटा सकते हैं इसके हेल्प से। इससे रिलेटेड हमने वर्ड में आपको डिटेल में बताया था, इसमें भी बताऊंगा ये चीज़ को। तो यहाँ से हम रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो इस पिक्चर से रिलेटेड जितने पिंक वाले एरिया आपको दिख रहा है ये सारे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही हमने यहाँ से एक्टिव किया रिमूव बैकग्राउंड, हमारे पास बैकग्राउंड रिमूवल नाम से एक मेनू खुल के आएगा। यहाँ से मार्कर एरिया कीप, मार्कर एरिया रिमूव और डिलीट मार्कर, ये तीन ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर मार्कर एरिया कीप का कहने का मतलब है, जैसे ये पेन लिया और मैं इसको कीप कर रहा हूँ। बेसिकली क्या हो, प्लस कर रहा हूँ, मतलब ये जो हाथ इसका कट रहा था उसको मैं ले लिया। अब जैसे कि सर के बाल कट रहे हैं तो इसको मुझे लेना है इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब इसके पैर कट रहे हैं तो इसके पैर को भी मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर ले सकता हूँ। अब इसके शूज कट रहे हैं तो शूज को भी मैं ले सकता हूँ इस तरह से। ये देखिए, आप इस तरह से आप सिलेक्शन बना लीजिएगा अपने पिक्चर के अकॉर्डिंग। अब इसमें से कुछ एरिया, जैसे जी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आ गया, इसको मुझे माइनस करना है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मार्कर एरिया रिमूव करूँगा। बेसिकली क्या, थोड़ा सा रिमूव हो गया यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ से डिलीट मार्क करूँगा तो सारा मार्क डिलीट हो जाएगा। या कीप चेंजेस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या होगा, चेंजेस, अगर डिलीट मार्क करूँगा तो जो मार्किंग हुआ वो डिलीट हो जाएगा। मार्क बेसिकली जो सेलेक्टेड होगा वो क्या होगा, डिलीट होगा। बेसिकली डिलीट हो रहा है, जैसे ये यहाँ प्लस पर क्लिक किया तो देखिएगा हट रहा है ना, ये माइनस पर क्लिक किया ये भी हट गया। तो ये हमारा क्या होता है, डिलीट मार्क। अब डिस्कार्ड और करूँगा तो कुछ नहीं होगा। बेसिकली फिर से अगर रिमूव बैकग्राउंड पर आऊँगा और मैं यहाँ से इसमें जो हम मुझे पार्ट ऐड करने थे मैं उसको ऐड करता हूँ, ऐड मार्क एरिया कीप से। और देन मैं क्या करता हूँ, इस एरिया को भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और देन मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कीप चेंजेस पर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाए, ये इमेज उतना मेरा देखोगा बैकग्राउंड हट के आ गया। तो ये क्या होता है, जब हम किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है इमेज से रिलेटेड में, ये ऑप्शन होता है करेक्शन की। बात करें तो हम इसमें इसके करेक्शन कर सकते हैं। बेसिकली कलर करेक्शन का हम इसके फोटो को अपने अकॉर्डिंग जिस हिसाब से मुझे चाहिए मैं कर सकता हूँ। यहाँ से चाहूँ तो पार्टिकुलर एक कलर के ऊपर भी मैं इस फोटो को लेके आ सकता हूँ, ये देखिए। इसके अलावा कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट देने होंगे तो मैं कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट इस तरह से भी यहाँ से दे सकता हूँ। बने बनाए इफेक्ट्स होते हैं, आप अप्लाई करके देखिए, बहुत अच्छा आउटपुट आपको आता है इसका। इसके बाद यहाँ से मैं रीसेट करता हूँ, यहाँ से पिक्चर को जैसा था वैसा हो गया। इसके बाद अगर पिक्चर को कंप्रेस करना है, बेसिकली साइज छोटा करना है, तो हम इसे कंप्रेस भी कर सकते हैं। काम करता हूँ, एक और पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ आया, पिक्चर पे आया और यहाँ से एक ये भी पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ। इसके साइज को मैं थोड़ा छोटा करूँगा और यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ। अब बात करते हैं कंप्रेस पिक्चर की। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो इस पिक्चर की क्वालिटी, बेसिकली क्या होता है, ये पीपीआई क्या होता है, पिक्सल पर इंच। आपको कितनी पीपीआई पर करना है उसके हिसाब से आप इसकी क्वालिटी को हाई लो कर सकते हैं। जैसे जब मैं अगर ईमेल के 96 पीपीआई पर करूँगा तो इसकी क्वालिटी थोड़ी लॉस हो गई। अगर फिर से यहाँ से रीसेट करूँगा तो पिक्चर मेरा रीसेट हो जाएगा। पिक्चर को अगर चेंज करना है इसको तो यहाँ से चेंज पिक्चर पर क्लिक करूँगा और यहाँ से क्या कर रहा है, फ्रॉम फाइल, और यहाँ से मैं चाहूँ तो इस पिक्चर को चेंज कर सकता हूँ।
इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पिक्चर से रिलेटेड में, ये पिक्चर से रिलेटेड में हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर्स बने बनाए दिए हुए हैं। जिससे हम हर फोटो के ऊपर क्या कर सकता हूँ, बॉर्डर लगा सकते। देखिए जिसके ऊपर भी मेरा कर्सर जा रहा है उसके हिसाब से क्या हो रहा है, इस पिक्चर का बॉर्डर इसमें लग के आ रहा है। ये देखिए, तो ये क्या होता है, जब हम पिक्चर के बॉर्डर को भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जो बॉर्डर है, इसके बॉर्डर को हम यहाँ से कलर भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको जो भी नीड हो, जो भी ज़रूरत हो, अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कलर यहाँ से सेट कर सकते हो। कलर की बेसिकली बॉर्डर की मोटाई भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा इसके बाद हम यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसके पिक्चर में कुछ इफेक्ट भी यहाँ से लगा, जैसे शेडो आ गया। यहाँ से मैं चाहूँ तो फोटो पिक्चर का रिफ्लेक्शन भी बना सकता हूँ। यहाँ से चाहूँ तो ग्लो डाल सकता हूँ पिक्चर के साइड में, देखिए दिख रहा होगा आपको, कर्सर में लेके जा रहा हूँ जब। तो इसके अलावा मैं चाहूँ तो इसके 3D टाइप से मैं इस पिक्चर को सेट भी कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद हम पिक्चर लेआउट पर हम किसी इस टाइप के भी शेप में इसको डाल सकता हूँ। ये देखो, तो बेसिकली टेक्स्ट के ऊपर अगर कुछ इफेक्ट इस टाइप के अगर आपको बनाने हैं तो आप बना सकते हो पिक्चर को यूज करके, ठीक है। जब आप स्लाइड डिजाइन कीजिएगा इन सब चीज़ों का यूज पड़ता है, बेसिकली इन सब का यूज लगता है हमें, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, अभी पिक्चर पे रहते हैं, अभी इस डिजाइन पे हम आगे आएंगे। बेसिकली इस पिक्चर लेआउट पर हम आगे बात करेंगे, पहले हम इस पर थोड़ा सा अपने आगे इस पर बढ़ते हैं। अब मुझे एक काम करना है, एक चीज़ रह गया, जैसे कि पिक्चर के साइज को छोटा बड़ा करना है तो कैसे आप बड़ा कीजिए। ये जो डॉट आपको दिख रहा है, ये इसे चारों कॉर्नर पे ये हो गया या ये बीच में हो गया, तो इन डॉट को बेसिकली कॉर्नर वाले डॉट से पकड़ के खींचिएगा तो पिक्चर आपके क्या होगा, रेशियो में छोटा बड़ा होगा। मतलब विड्थ के हिसाब से हाइट कम होगा, हाइट के हिसाब से विड्थ कम होगा। अगर बात करें जी, अगर बीच वाले पॉइंट को पकड़ के खींचिएगा तो ये क्या होगा, बेसिकली आपके रेशियो में नहीं होगा। बेसिकली आपको विड्थ बड़ा करना है तो आपको विड्थ बड़ा होगा, हाइट बड़ा करना है तो आपके हाइट बड़ा होगा। अगर पिक्चर को रोटेट करना है तो ये जो आपको राउंड वाला जो शेप दिख रहा है, इसके ऊपर कर्सर लेके आएगा तो आपका ये राउंड शेप बनेगा। इस पिक्चर को आप रोटेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तो बेसिकली पिक्चर को रोटेट करना, छोटा करना और बड़ा करने की बात हो गई। अब दो पिक्चर है, इसको अगर जैसे ये नीचे वाले इमेज को ऊपर लेके आना है तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है ब्रिंग फॉरवर्ड, ये ऊपर आ जाएगा, सेंड बैकवर्ड पीछे भी चला जाएगा। सेक्शन पैनल हम खोलते हैं बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड और शो करने के लिए, देखिए आप, ठीक है, अपने स्लाइड के ऊपर। फिर आते हैं हम पिक्चर के ऊपर ही, बेसिकली पिक्चर के फॉर्मेट के ऊपर। अब अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट पिक्चर की सेंटर, बेसिकली पिक्चर की अलाइनमेंट हमको कहाँ रखनी है उसके हिसाब से हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। रोटेट में जाके हम यहाँ से पिक्चर को रोटेट बेसिकली कमांड के थ्रू भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पिक्चर को किसी शेप के अंदर क्रॉप करना है या किसी शेप के अंदर डालना है तो इस तरह से हम किसी शेप के अंदर यहाँ से क्रॉप में जाएंगे और यहाँ से क्रॉप टू शेप, और यहाँ से हम पार्टिकुलर किसी शेप के अंदर भी पिक्चर को डाल सकते हैं। इन सब का यूज आपको पड़ेगा जब आप स्लाइड डिज़ाइन करते हैं, उस समय इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से यहाँ से क्रॉप कर सकते हो। किसी रेशियो में क्रॉप करना है तो रेशियो में भी क्रॉप हो जाएगा। बेसिकली ये देखिए, इस हिसाब से अगर आपको क्रॉप करना हो तो देखिए। इसके अलावा हमारे पास पिक्चर में और भी है, जैसे जो यहाँ से हम पिक्चर की विड्थ और हाइट यहाँ से वैल्यू डाल के भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, पावर पॉइंट में हमारे पास पिक्चर का था। इसके अलावा पिक्चर में और भी चीज़ें, जैसे जे हमको ऑनलाइन पिक्चर भी अगर इंसर्ट करना है तो यहाँ से मैं नेट पे जाऊँगा और यहाँ से नेट से भी मैं कोई भी पिक्चर को अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे जिस बैलून को इंसर्ट करना है यहाँ से इंसर्ट करूँगा, ये क्या करेगा, नेट से ऑटोमेटिक डाउनलोड करेगा और हमको पेज पर इंसर्ट करके दे देगा। अभी डाउनलोड कर रहा है ये, बेसिकली कुछ एरर आ गया नेट से रिलेटेड मेरा इशू है बेसिकली। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, यहाँ से हम स्क्रीनशॉट के अलावा हमारे पास क्या है, इंसर्ट टैब में पिक्चर से रिलेटेड हम फोटो एल्बम भी यहाँ से बना सकते हैं। कैसे, यहाँ से गया और न्यू फोटो एल्बम पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम फाइल डिस्क और इसको इंसर्ट करूँगा और तीनों फाइल को सेलेक्ट करूँगा और देन मैं यहाँ से, जिसको अगर स्किप करना है तो आप किसी को स्किप भी कर सकते हो, यहाँ से चेक करना है और देन आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, फोटो एल्बम बन के आ जाएगा।
यहाँ पर आता हूँ और फाइल, इन दो पिक्चर को ही लेता हूँ और देन मैं इसको करता हूँ क्रिएट। ये क्या हुआ, मेरा फोटो एल्बम क्रिएट होके आ गया। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक बैकग्राउंड और सब कुछ सेट करके हमको फोटो एल्बम बना के दे देता है। तो ये क्या होता है, हमारा पिक्चर ऑप्शन होता है पावर पॉइंट के